Hey, hello everyone. So let us start our next set of questions. तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके थे, अब हम एग्जाम्पल भी करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो कन्वेक्स मिरर. तो हमें क्या क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना है कि ये मिरर है या लेंस है. ओके, देन जो भी गिवन है दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड कि क्या क्या गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है. राइट, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है. ओके, मिरर का फॉर्मूला सेम होता है. ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/f=1/v + 1/u. ठीक है, और इसी में एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है. अगर इसमें मिरर के फॉर्मूले में प्लस नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, -v/u. ऐसे करके आप याद रख सकते हो. और लेंस में इसका ऑपोजिट होता है. तो जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी. ओके, जैसे v है, v इज रिलेटेड टू इमेज डिस्टेंस. राइट, तो हम हाइट ऑफ द इमेज से भी इसको रिलेट करेंगे. हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. ओके, तो हमें क्या गिवन है, रियर व्यू ऑन एन हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है. राइट, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी फॉर्मूला निकालना होता है वो f से निकालना होता है. तो हम हाथों हाथ हम क्या करेंगे, f का भी निकाल लेंगे. तो f का क्या हो जाएगा, f इज r/2. r जितना होता है उसका हाफ होता है. राइट, तो 1.5 मीटर हो जाएगा इसकी वैल्यू. राइट, if a bus located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बस है. तो इसकी लोकेशन 5 मीटर दी हुई है. दैट मीन्स u विल बी इक्वल टू -5 मीटर. -5 हम क्यों लेंगे, क्योंकि इमेज डिस्टेंस चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्केव हो, हमें u हमेशा माइनस ही लेना है. राइट, अदरवाइज इन केस अगर गिवन है कि वैसा भी हमें 10th क्लास में गिवन नहीं है ऐसा, बट आप इसलिए आपको u हमेशा माइनस ही लेना है फ्रॉम दिस मिरर. ठीक है, फाइंड द पोजीशन. पोजीशन का मतलब क्या हो गया, v हो गया. हमें v फाइंड करनी है कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है फ्रॉम द मिरर. नेचर क्या है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, इरेक्ट है. राइट, और साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज वी नीड टू फाइंड आउट. तो ये हमने कर दिया. इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और हाइट ऑफ द इमेज भी हमें फाइंड करना है. राइट, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f=1/v + 1/u. अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे. हमें 1/v रखना फाइंड आउट करना है, तो हम 1/u को हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u. ठीक है, आप 2 स्टेप बढ़ा के कर सकते हो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कर रहे हो. नहीं तो आप क्विकली भी कर सकते हो. प्रैक्टिस के साथ ना ये क्विकली भी हो जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो 1/f इज 1/f भी माइनस होगा. राइट, सॉरी, f प्लस होगा क्योंकि दिस इज कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में कैसा होता है, इमेज हमेशा राइट साइड में पड़ती है, और राइट साइड में जो भी चीज़ें होती है वो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव. और मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं. हाइट ऑफ द अगर ये अगर ये एक्सेस के ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, हाइट को. और अगर ये नीचे है दैट मीन्स वी हैव टू टेक द हाइट टू बी नेगेटिव. 1/f इज 1.5 क्योंकि ये कन्वेक्स है तो राइट साइड में इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर की. ओके, देन माइनस, फिर 1/u की वैल्यू क्या है, -5. ओके, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे. ओके, 15 इसको हम डॉट हटा देते हैं. ठीक है, डेसिमल हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10/15. अगर हम इसका एलसीएम 30 लेते हैं तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा. 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, माइनस माइनस प्लस 5 6, तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा. ठीक है, 6 1 6, 26/30. अब ये रेसिप्रोकल करने का ध्यान हमेशा रखना है. ये हमारी वैल्यू आई है 1/v.
हमें क्या वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, उल्टा कर देते, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे या तो लोएस्ट फॉर्म में आप करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसका क्या आ जाएगा, 1.15 मीटर आ जाएगी v की वैल्यू। ओके, v की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें करना है एच आई, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वी इज 1.15 डिवाइडेड बाई यू क्या है माइनस में हमारा, u वॉज 5, राइट। तो एक जो फॉर्मूला वाला माइनस है वो हमने ले लिया, ये हमने u वाला लेना है, ठीक है। तो -5 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी नहीं है, ठीक है, तो हम सिर्फ मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी होगी तभी हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज, तो हमें मैग्नीफिकेशन ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो पॉजिटिव में 0.2 एंड 3, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन, ये आप याद रखना कि मैग्नीफिकेशन अगर मोर देन 1 है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द image will be greater than height of the object. If m is equal to 1 है तो height of the image will be equal to height of the object. Let me know in the comment section कि कौन से केस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है जहाँ पे height of the image will be equal to height of the ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। ओके, अगर m इज़ लेस देन 1 है, जो कि हमारा केस है इस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई द फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि हाइट इसकी इरेक्ट हो रही है, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर है, राइट। v पॉजिटिव आया था हमारा, मतलब क्या है, वर्चुअल है। v पॉजिटिव, m क्या है, लेस देन 0.23 है, तो स्मॉलर इन साइज है, लेस देन 1 है, राइट, दैट इज इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट by a factor of 0.23, okay। और वर्चुअल है बिहाइंड, वर्चुअल मीन्स वर्चुअल इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ओके। इरेक्ट मतलब सीधी, राइट, दैट्स इट। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. पहले तो हमें पूरा क्वेश्चन रीड करना है, राइट। उसके बाद हमें देखना है क्या क्या गिवन है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर, लास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं था। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फ्रंट मतलब माइनस, ठीक है, मिरर के फ्रंट में रखा है, मतलब u इज -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ यहाँ गिवन है, हमें कुछ चेंज नहीं करना, तो फोकल लेंथ इज माइनस होगा, कॉनकेव है तो -15 सेंटीमीटर, 0.0 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस, तो अगर कॉनकेव हमारा ऐसा होता है मिरर, राइट, तो स्क्रीन हमारी जो इमेज जहाँ पड़ती है वहीं पे स्क्रीन हम प्लेस करेंगे तभी तो हमें इमेज मिलेगी, राइट। तो अगर हम v फाइंड कर लें तो क्या हमें नहीं पता लग जाएगा कि स्क्रीन कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछती है एनसीईआरटी, लेकिन हमें उसका जस्ट समझना है कि क्या पूछना चाह रही है, तो क्या चाहिए आंसर में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। फाइंड द नेचर, सेम इरेक्ट है, वर्चुअल है, क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है, ये सब देखना है। और साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, राइट। सब कुछ गिवन है, हमें फॉर्मूला लिखा हमने 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस मिरर है, राइट, मिरर, तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें 1/f, 1/v हमें चाहिए, तो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इज 1/-15 माइनस, आप थोड़ा सा स्टेप आप
या तो लिख लो आप, ठीक है, मैं भी लिख ही देती हूँ आपको, -25, या फिर आप डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस यहाँ लिख सकते हो, ओके। लेकिन अच्छा होगा एक एक स्टेप आप कर ही लो, तो फिर जब आपकी हैबिट हो जाएगी ना तो आप स्किप कर सकते हो एक स्टेप, जैसे मार्क्स कटे ना बस एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो जल्दी जल्दी करना होता है, तो वो आप स्किप कर सकते हो उस टाइम में, क्योंकि आपको एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जब 10th के बोर्ड एग्जाम में आप करोगे तो आपको स्टेप वाइज आपको लिखना चाहिए, ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसका हमने कर लिया 15, 25 2s are 50, 3s are 75, 75, 15 3s are 75 हो जाता है ना, 15 5s are 75, राइट। तो 75 हम ले लेते हैं एलसीएम, 15 5s are तो -5 माइनस माइनस प्लस 25, 25 3 टाइम्स में आ रहा है तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये 1/v की आ रही है, रेसिप्रोकल ज़रूर करना है, इसको मिस करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। -2/75, देखो माइनस आ रहा है, ठीक है। कॉन्केव मिरर के केस में एक ही टाइम में आता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो वो केस आप बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जब वर्चुअल और इरेक्ट होगा कॉन्केव मिरर के केस में। तो v विल बी इक्वल टू 75/2 माइनस, नेवर फॉरगेट द साइन, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो v आ गया हमारा, तो हाइट ऑफ द इमेज भी आ जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस v माइनस माइनस ये फॉर्मूला वाला है, ये v की वैल्यू है माइनस, फिर हमें u की वैल्यू लिखनी है माइनस, u की वैल्यू क्या थी -25, ठीक है, ये u की वैल्यू है, और ये जो है फॉर्मूला वाला है, इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, हो गया 4। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप 5 से भी जा सकते हो, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 से 5 5 25, 5 7 से 35 एंड 5 5 से 25, क्या आ जाएगा 5 1 से 5 5 5 से 25। ये पॉइंट तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, यहाँ पॉइंट भी तो आएगा 1.5, ठीक है। तो इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूला वाला है, ये कैंसिल नहीं हुआ, 1.5 इंटू 4, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज आ गई माइनस, माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया, ऊपर होगा तो पॉजिटिव और नीचे होगी हाइट तो नेगेटिव, ठीक बताया मैंने, ठीक है। तो नेगेटिव है मतलब कि इन्वर्टेड होगी, दैट मीन्स नेगेटिव साइन का मतलब है ये इन्वर्टेड इमेज होगी, और v भी नेगेटिव है, दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, मतलब रियल बनेगी। तो क्या है, नेचर क्या है, नेचर इज इन्वर्टेड एंड रियल, ओके। और हमें इनलार्ज्ड, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, 4 था, राइट। हम माइनस को ये मिरर फॉर्मूला में माइनस को अलग कंसीडर करते हैं, अलग चीज़ पता लगती है, और जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इससे अलग चीज़ें पता लगती है। तो माइनस से तो हमें पता लग गया कि ये इन्वर्टेड था, लेकिन ये नंबर से क्या पता लगेगा हमें कि ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 था और हाइट ऑफ द इमेज क्या है 6 है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज more than height of the object, that means the image is enlarged, image is enlarged, okay। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये बहुत ही इजी है, तो आप सॉल्व कर लेना, ये है होमवर्क आपका, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, दैट इज enlarged
मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ग्लास हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सन रेज को फोकस करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो लिखा हुआ है उसको बड़ा दिखे, दैट मीन्स एनलार्ज दिखे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, वो एनलार्ज इमेज फॉर्म करती है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास नाम है उसका, ठीक है। तो मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ी इमेज बना रहा है वो। मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल भी बना रहा है और मैग्नीफाइड भी बना रहा है। मतलब रियल का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना रहा है, राइट, फ्रंट ऑफ द मिरर of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी है, बट लेट अस सॉल्व टुगेदर। कॉन्केव मिरर है, ठीक है, मैग्निफिकेशन दी हुई है, रियल इमेज है मतलब माइनस होगा, राइट, -3, ओके। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें यू गिवन है, वो यू इज -10 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर मैग्निफिकेशन दी हुई है एन इज इक्वल्स टू -3, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, -v/u इन केस ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर में जो 1/f वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैग्निफिकेशन वाले में v वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो v हम फाइंड कर लेंगे, माइनस माइनस गॉन, ठीक है। v इज इक्वल्स टू 3 × u, 3 u कितना है, -10, तो ये क्या हो गया, -30। तो इमेज क्या है, -30, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है एट 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव, तो और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। हम मैंने बताया था ना कि मिरर में साइन अलग चीज़ें वैल्यूज बताता है, और जो नंबर है, ठीक है, ये अलग चीज़ें डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और m में जो माइनस है, इसका मतलब है ये इन्वर्टेड है, ठीक है। इसमें जो माइनस बता रहा है, और ये मोर देन 1 है, मतलब लार्ज है, राइट। तो ये हो गया है, माइनस ये है 30, मतलब कि क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, ये है 10 का डबल, क्या हो गया, 10 का डबल हो गया, तो 1/f अगर हम फाइंड कर लेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा फोकल पॉइंट कहाँ पे है। u अगर 10 है, v 30 है, तो f कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं। इन्वर्टेड फ्रंट कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, बस हमें इसमें इतना ही बताना था, एफ वगैरह पूछा नहीं है, तो हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर, मतलब तिरछी तरीके से ये वाटर में एंटर कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा था, इसने ऑब्लिकली एंटर किया कहाँ पे, वाटर में, ठीक है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, या या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और जो भी आंसर आपको करना है उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि क्यों जाएगा। तो मैं आपको इमेज के थ्रू बता देती हूँ ये, ठीक है। ऑब्लिकली फॉल किया, तो जहाँ पे फॉल किया दैट इज इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे। इसके यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज नॉर्मल, ठीक है। और जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ गया है। अब क्या कर रहा है, जो एयर है वो कैसा मीडियम है हमारा, रेयरर मीडियम है, ठीक है। और रेयरर और डेंसर हम किस पे बताते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम क्लियर करेंगे। अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, और जो वाटर है हमारा डेंसर मीडियम है, ओके। तो जैसे कि क्या होती है, यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ जो वेलोसिटी होगी इसकी ज़्यादा होगी, मोर होगी, ठीक है, एयर में, ठीक है। हल्की है, रेयरर मतलब हल्का, डेंसर मतलब हैवी, ऐसा आप समझ सकते हो। एयर में क्या है, स्पीड ज़्यादा होगी, ओके, और वाटर में स्पीड कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, बट स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, इसकी
स्पीड इधर कम होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये नॉर्मल है, ठीक है, दिस वाज नॉर्मल। तो ये क्या किया इसने, स्पीड कम होने की वजह से ये क्या किया, इसको इधर जाना था, ठीक है, मैं डॉट से बता देती हूँ। इसको जाना था इधर, बट स्पीड कम होने की वजह से इसको इधर से जाना पड़ा, शॉर्टकट लेना पड़ा, ताकि वो थक गया है और वो इतना नहीं ट्रैवल कर पाएगा, वो तो शॉर्टकट ले लेगा। तो ये क्या किया है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गया है। तो जब एयर से जब वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, बेंड टूवर्ड्स द लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो हम रीड कर लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। हम ऐसे तो नहीं समझा सकते रे डायग्राम से। रे डायग्राम भी अगर आप बता देते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसा कर सकते हो। The light ray bends towards the normal. Okay, this is the answer, but we need to give some explanation also. When a ray of light travels from an optically rarer medium to an optically denser medium, it gets bent towards the normal. Since water is optically denser than air, a ray of light traveling from air into the water will bend towards the नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तब क्या करेगा, वो अपनी जो नॉर्मल स्पीड है वो पकड़ लेगा। तो वो क्या करेगा, बेंड, इट विल बेंड टूवर्ड्स द, सॉरी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, राइट, इसको कहते हैं वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना, लाइट एंटर एयर से, एयर इज रेयरर मीडियम। ओके, मैं आर लिख देती हूँ रेयरर के लिए, रेयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। ग्लास क्या है, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, या तो म्यू या फिर न्यू या फिर ऐसे एल करके कर देते हैं, ठीक है, एल से डिनोट कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कि गिवन है हमारा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी, इसको सी से डिनोट करते हैं हम, राइट, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो मीडियम हमें दिया है उसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमें याद रखना है, एन इज इक्वल्स टू सी बाई एन ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो हमेशा यही रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास है, तो एन जी हम लिखेंगे, एन एम की जगह क्या लिखेंगे, हम एन जी लिखेंगे, और वी एम की जगह वी जी लिखेंगे, राइट। वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, इसका क्या आ जाएगा, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसको यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, ठीक है, और इंटू 100 यहाँ कर दिया, 0 0 कैंसिल, ओके, 15, और ये जो 0 है ना, ये यहाँ हम लगा देंगे, इसको भी कट कर दिया हमने 30 के साथ, क्योंकि क्यों किया हमने, क्योंकि 15 2 से 30 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला, हमारा आंसर क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3, जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, हाईएस्ट, वो किस पे डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट, पहले तो हमें हाईएस्ट बताना है और लोएस्ट भी बताना है। तो इससे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी भी वैल्यू कम होनी चाहिए। ओके, तो सबसे लोएस्ट क्या हो जाएगा, एयर, और सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 2.42। अगर क्वेश्चन में आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो optical density of a medium is directly related with the refractive index of that medium.
मीडियम विद द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर लोएस्ट के टर्म में लें तो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो जाएगा, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी। ओके